काजल, यह एक अजीब पक्षी है, सुनील ने सोचा और मुड़े हुए कागज को कूड़ेदान में फेंक दिया। उसकी बहन काजल आदत की प्राणी थी। हर सुबह वह अपने छात्रावास के कमरे से चुपके से बाहर निकलती थी। उसके जूते ठंडे लिनोलियम फर्श पर हल्के से चुरमराते थे। वह उसे आधी बंद आंखों से देखता था। उसकी छवि सुबह की रोशनी में ढली हुई थी और आश्चर्य करता था कि वह इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। ये फर्श पर मौजूद सभी लोगों के लिए एक रहस्य था, लेकिन सुनील के लिए नहीं। वह उसे किसी और से बेहतर जानता था। उसकी आदतें सावधानीपूर्वक थीं, लगभग ओसीडी जैसी। उसकी एक दिनचर्या थी जिसका वह धार्मिक रूप से पालन करती थी। सबसे पहले जूते, फिर जिस सटीक तरीके से वह अपने कपड़ों को साफ सुथरे ढेर में मोड़ती थी। उसके ब्रह्मांड में हर चीज का अपना स्थान था। कमरे का उसका हिस्सा व्यवस्थितता के एक छोटे किले की तरह था, जो उसके अव्यवस्थित क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत था। वह अपनी पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक को इतनी सटीकता से पंक्तिबद्ध करती थी कि आप रूलर से अंतराल को माप सकते थे। सुनील अक्सर उसे इस बारे में चिढ़ाता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसके अनुशासन की प्रशंसा करता था। लेकिन आज सुनील को कुछ नया करने का मन हुआ। वह उसकी सावधानी से तंग आ चुका था। उसने उसके जाने का इंतजार किया। उसके जूते हॉल में विदाई की आवाज कर रहे थे और फिर वह काम पर लग गया। उसने शेल्फ पर उसकी किताबों और नोटबुक की जगह बदलनी शुरू की। बस इतना कि ध्यान देने लायक हो, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे लगे कि किसी ने उन्हें देखा है। उसने उसके गमले में लगे पौधे को कुछ सेंटीमीटर बाईं ओर और उसकी पसंदीदा कुर्सी को थोड़ा दाईं ओर खिसकाया। बिस्तर, जिसे हमेशा सैन्य जैसी सटीकता से बनाया जाता था, उसके तकियों को फिर से व्यवस्थित किया गया। फूलों के डिजाइन वाला गुलाबी तकिया सितारों के पैटर्न वाले नीले तकिए के नीचे रखा गया। ये सूक्ष्म था, लेकिन काजल को पता चल जाएगा। उसने अपनी खामोश बगावत जारी रखी। उसकी दराजों को बस इतना खोला कि वे ठीक से बंद न हों। फ्रिज में उसने उसके घर के बने खाने के कंटेनरों को अपने खुद के संदिग्ध मिश्रणों से बदल दिया। उसे पता था कि वह भ्रमित हो जाएगी जब वह अपने टपरवेयर को सावधानी से परोसे गए दाल और चावल के बजाय बचे हुए पिज्जा और ठंडे नूडल्स से भरा हुआ पाएगी। उसने यहाँ तक कि उसके ईयरफोन को भी खोल दिया, जो तारों का एक टेपेस्ट्री था जिसे वह हर रात एक परफेक्ट कॉइल में बड़ी मेहनत से बुनती थी। हर छोटी मोटी तोड़फोड़ के साथ उसकी मुस्कान और भी चौड़ी होती गई। सबसे बड़ा हथियार उसकी स्टडी डेस्क थी। उसने गहरी सांस ली, उसके पवित्र स्थान को बाधित करने से पहले उस पल का आनंद लिया। एक झटके में उसने उसकी करीने से व्यवस्थित स्टेशनरी को एक साथ फेंक दिया। पेन, पेंसिल और रबर सतह पर बिखरे हुए थे, जैसे जैक्सन पोलक की कोई पेंटिंग गड़बड़ा गई हो। उसका प्लानर खुला पड़ा था। उसके पन्ने अचानक अव्यवस्था के झोंके में फड़फड़ा रहे थे। सुनील खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। वह जानता था कि वह वापस आएगी और अपनी दुनिया को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पाएगी। उसकी व्यवस्थित जिंदगी उस अव्यवस्था से अस्त व्यस्त हो गई थी जो उसने उसके जाने के बाद छोड़ी थी। कमरे में अब उसकी शरारतों का खामोश युद्ध क्षेत्र दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह अपनी कारीगरी की प्रशंसा करने के लिए पीछे हटा, उसके भीतर खुशी की भावना उमड़ पड़ी। वह काजल के चेहरे पर वापस आने के भाव को देखने के लिए बेताब था। वह तब तक बहुत दूर जा चुका होगा, शायद लाइब्रेरी में, जहां किताबों की धीमी फुसफुसाहट और घड़ी की स्थिर टिक टिक उसकी बहन की सुबह सुबह की हरकतों की उन्मतले से ज्यादा उसकी गति थी। उसने अपनी बनाई हुई गंदगी पर एक आखिरी नजर डाली। उसकी प्रतिक्रिया की प्रत्याशा में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया, जिससे एक बार की पवित्र जगह में अव्यवस्था का माहौल बन गया। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने कुछ और ही योजना बनाई थी। जैसे ही सुनील बाहर निकलने वाला था, लिफ्ट के दरवाजे खुले और काजल बाहर आई। उसे देखकर वह हैरान हो गई। उसकी आंखें उलझन से चौड़ी हो गईं। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में आरोप भरे भाव थे। सुनील को अपने पेट में गांठ महसूस हुई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहन की दिनचर्या को कम करके आंका था। उसने झूठ बोला कि वह कुछ भूल गया है। उम्मीद है कि वह उसे खरीद लेगी। काजल कमरे में दाखिल हुई और अपनी डेस्क को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह अव्यवस्था उसके व्यवस्थित अस्तित्व पर एक तमाचा की तरह थी। उसने सुनील की ओर देखा। उसकी निगाहें उसके कमजोर बहानों को भेद रही थीं। तुमने क्या किया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी, लेकिन उसमें हजारों आरोपों का भार था। सुनील ने शांत रहने की कोशिश की, अपने कंधे उचकाए जैसे कि यह गड़बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था। लेकिन काजल मूर्ख नहीं थी। उसने उसकी आंखों में मनोरंजन की चमक देखी, उसके होठों के कोनों में आत्मसंतुष्टि देखी।
उसके गाल लाल हो गए और उसने अपनी मुठियां भींच लीं। तुम्हें यह मज़ेदार लगता है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। सुनील ने एक कदम पीछे हट लिया, उसकी मुस्कान लड़खड़ा रही थी। मैं बस, तुम्हें पता है, चीज़ों को थोड़ा मिलाना चाहता था, उसने बेरुखी से कहा। उसने उसके गुस्से का अनुमान नहीं लगाया था, जिस तरह से उसकी आंखें चीज़ों को सही करने के लिए एक ज्वलंत दृढ़ संकल्प के साथ जल रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि वह व्यवस्था को बहाल करना शुरू कर रही है, तो उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने न केवल जुनूनी साफ सफाई देखी जिसका वह हमेशा मजाक उड़ाता था, बल्कि वह प्रयास भी देखा जो उसने अपने साझा स्थान में शांति और नियंत्रण की भावना पैदा करने के लिए किया था। इस एहसास ने उसे एक टन ईंटों की तरह मारा। वह बहुत आगे निकल गया था। काजल काम करते समय कुछ नहीं बोलती थी, उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं। प्रत्येक वस्तु को उसका सही स्थान मिल गया और कमरा धीरे धीरे वापस उस व्यवस्था के गढ़ में बदल गया जो पहले हुआ करता था। सुनील अजीब तरह से इधर उधर घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे या क्या कहे। वह उसे चिढ़ाना चाहता था, उसे अव्यवस्था में तड़पते हुए देखना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वह एक दुष्ट की तरह महसूस कर रहा था। अंत में वह उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखों में क्रोध और निराशा का मिश्रण था। यह कोई खेल नहीं है सुनील, उसने दृढ़ता से कहा। यह मेरी जिंदगी है। उसके शब्द चुप गए और उसे पता था कि उसे सुधार करना होगा। मुझे माफ करना काजल, उसने कहा, उसकी आवाज़ सच्ची थी। मेरा तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं था। उसने मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसने उसे दूर कर दिया। कमरे में तनाव घना था, एक स्पष्ट उपस्थिति जो हवा में तूफानी बादल की तरह लटकी हुई थी। जब उसने उसे सफाई करते हुए देखा, तो सुनील को एहसास हुआ कि कभी कभी किसी और की दुनिया को समझने का मतलब है अपनी दुनिया से बाहर निकलना। उसने उसकी ज़रूरतों के प्रति अधिक विचारशील होने, उनके साझा स्थान में उसके द्वारा किए गए प्रयास की सराहना करने की कसम खाई। आखिरकार वे सिर्फ एक कमरे में रहने वाले भाई बहन से ज्यादा थे, वे कॉलेज के जीवन के उथल पुथल भरे पानी में साथ साथ चलने वाले साथी थे। और इसके साथ ही वह मुड़ा और चला गया, काजल को उसके आश्रय में छोड़कर, थोड़ा समझदार और उम्मीद है कि थोड़ा और सहानुभूतिपूर्ण। बाकी दिन सुनील अपराधबोध से बाहर नहीं निकल पाया। उसने अपनी बहन का चेहरा देखा, उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। हर बार जब वह कक्षा में उसकी खाली कुर्सी या छात्रावास में उसके बंद दरवाजे के पास से गुजरता था, उसने फैसला किया कि वास्तव में सुधार करने का एकमात्र तरीका सच बताना और परिणाम भुगतना था। उस शाम जब वह कक्षाओं और गतिविधियों के एक लंबे दिन से लौटी, तो वह तैयार था। काजल, उसने अनिश्चित स्वर में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली, सतर्क और थकी हुई। क्या बात है? उसने गहरी सांस ली। मुझे आज सुबह के लिए खेद है। मेरा आपके सामान के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने का कोई इरादा नहीं था। ये बचकाना और अपमानजनक था। एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें स्थिर थीं। फिर उसने आह भरी, उसके कंधों में तनाव स्पष्ट रूप से कम हो गया। मुझे पता है कि आपका कोई बुरा इरादा नहीं था, उसने आखिरकार कहा। लेकिन मेरी दिनचर्या मुझे हर चीज से निपटने में मदद करती है। सुनील ने सिर हिलाया, उसे समझ में आ गया। मैं समझ गया, उसने कहा, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह फिर से न हो। उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई और उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। धन्यवाद, उसने अपनी अव्यवस्थित डेस्क की ओर मुड़ते हुए कहा। भाई बहन एक असहज चुप्पी में गिर गई क्योंकि उनकी खिड़की के बाहर सूरज डूब रहा था। सुनील जानता था कि सिर्फ शब्दों से वह दरार नहीं मिटेगी जो उसने पैदा की थी। उसे कुछ और करना था, कुछ ऐसा जिससे काजल को पता चले कि वह उसकी जगह और उसकी दिनचर्या को कितना महत्व देता है। अगली सुबह जब भोर की पहली किरण उनके कमरे में घुसी, तो सुनील पूरी तरह से तैयार होकर अपने बैग को दरवाजे के पास रखकर इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि काजल अपनी सामान्य रस्में निभा रही थी, उसकी हरकतें सोच समझकर और शांत थीं। और जब वह काम पूरा कर चुकी, तो वह उसके पीछे दालान में चला गया। उसके अपने स्नीकर्स एक शांत माफी मान रहे थे। वे साथ साथ कॉमन एरिया में गए, जहां काजल ने सुबह की चाय पी। सुनील पहले कभी उसके साथ नहीं गया था और उसने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। उसने कंधे उचका दिए। मैंने सोचा कि मैं भी अपना दिन तुम्हारी तरह शुरू करूंगा, उसने मूड को हल्का रखने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी मुस्कान बढ़ गई और उसने अपने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। मुझे ये पसंद आएगा, उसने कहा। जब वे सुबह की शांति में बैठे, अपनी चाय की चुस्की लेते हुए, सुनील को उसके दिन को व्यवस्थित करने के तरीके के लिए एक नई प्रशंसा महसूस हुई।
ये केवल साफ सफाई के बारे में नहीं था, यह व्यवस्था में शांति की भावना पैदा करने के बारे में था। उसने उसकी सीमाओं के बारे में अधिक जागरूक होने, व्यवस्था की उसकी खोज में उसका साथ देने का संकल्प लिया। और शायद, बस शायद, वह इस दौरान अनुशासन और दिनचर्या के बारे में एक दो बातें सीख जाए। काजल ने अपने भाई के व्यवहार में बदलाव देखा और इस घटना को अभी के लिए अनदेखा करने का फैसला किया। लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने फिर कभी ऐसा कुछ किया तो उसे सख्त सीमाएं तय करनी होंगी। वह हमेशा ही उनके साझा स्थान को नियंत्रित रखने वाली थी, उसके बाद सफाई करने वाली, उसे समय सीमा याद दिलाने वाली और यह सुनिश्चित करने वाली कि उनके पास फ्रिज में खाना है। कभी कभी ये थका देने वाला होता था, लेकिन वह उससे प्यार करती थी और वह जानती थी कि उसका दिल सही जगह पर है। ज्यादातर समय दिन हफ्ते में बदल गए और सुनील ने अपनी गंदगी को कमरे के अपने हिस्से तक ही सीमित रखने की पूरी कोशिश की। उसने काजल की कुछ आदतें भी अपनानी शुरू कर दी थी, अपने कपड़ों को फर्श पर फेंकने के बजाय तय करके रखना, क्लास के लिए जाने से पहले अपना बिस्तर ठीक करना। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन उसके लिए इसका बहुत मतलब था। वे शाम को एक दूसरे के बगल में अपनी डेस्क पर बैठते, एक साथ चुपचाप पढ़ते। कभी कभी वह उसे अपनी ओर देखते हुए पाती, उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखती जब वह अपनी स्टेशनरी को व्यवस्थित करने की अपनी रात की रस्म पूरी करती। लेकिन पुरानी आदतें जल्दी खत्म नहीं होती और सुनील को ईर्ष्या की भावना से नहीं रोका जा सका, क्योंकि काजल को उसके व्यवस्थित होने से शांति मिलती थी। उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या इस पूरे साफ सफाई के क्रेज में कुछ तो है। शायद, बस शायद, वह इसे आजमा सकता है। उसने कमरे के अपने हिस्से से शुरुआत की, अपनी किताबों को उनके अस्थिर ढेर से निकालकर काजल द्वारा बहुत सावधानी से व्यवस्थित की गई अलमारियों में रखा। हर चीज को अपनी जगह पर देखना आश्चर्यजनक रूप से संतोषजनक था। और जब वह एक दिन घर आए और पाया कि उसका स्थान भी उसके स्थान की तरह ही साफ सुथरा है, तो वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। भाई बहनों ने एक नई लय ली थी, जो उनके मतभेदों को स्वीकार करती थी लेकिन विकास की भी अनुमति देती थी। उनके बीच हमेशा एक जटिल रिश्ता रहा था, लेकिन ऐसे क्षण ही थे जो काजल को याद दिलाते थे कि उसे अकेले नहीं चलना है। सुनील ने अपने हिस्से के लिए दूसरे लोगों के स्थान और दिनचर्या का सम्मान करने का मूल्य सीखा था। और कौन जानता है, शायद एक दिन वह अव्यवस्था को थोड़ा कम अपनाएगा। एक शाम जब वे दोनों अपनी किताबों में डूबे हुए थे, सुनील ने अपनी पाठ्यपुस्तक से ऊपर देखा और कहा, मैं कुछ नाश्ता लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? काजल ने ऊपर देखा, घंटों कंप्यूटर स्क्रीन पर घूरने से उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। नहीं धन्यवाद, उसने कहा, मैं ठीक हूँ। जब वह लौटा तो उसके हाथ चिप्स और सोडा से लदे हुए थे। वह दरवाजे पर रुक गया। उसके सामने का दृश्य अविश्वसनीय था। कमरे का उसका हिस्सा, जो सालों से गंदगी का मैदान था, अब काजल की तरह व्यवस्थित था। उसकी किताबें अलमारियों में साफ सुथरी पंक्तियों में व्यवस्थित थीं, उसका बिस्तर बिछा हुआ था और उसकी मेज पर कोई अव्यवस्था नहीं थी। एक पल के लिए उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह गलत कमरे में चला गया है। फिर उसने काजल की आंखों में चमक देखी जब वह उसकी ओर देख रही थी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। तुम मेरी तरह बन रहे हो, उसने चिढ़ाते हुए कहा। सुनील ने अपना नाश्ता रखते हुए हंसी। मुझे लगता है कि मैं हूँ, उसने स्वीकार किया, लेकिन यह इतना बुरा नहीं है। उसने चारों ओर देखा, परिवर्तन को महसूस किया। यह एक अजीब एहसास था, व्यवस्था के लिए यह नया सम्मान। वह हमेशा विद्रोही रहा था, जो अव्यवस्था में पनपता था, लेकिन ये देखते हुए कि काजल के लिए इसका कितना महत्व है, उसने अव्यवस्था मुक्त वातावरण से आने वाली शांति की सराहना करना शुरू कर दिया था। साथ ही अब आश्चर्यजनक रूप से चीजें ढूंढना आसान हो गया था। वे दोनों हंसे, उस सुबह का तनाव बहुत पहले ही भूल गया था। सुनील अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसे संतुष्टि की भावना महसूस हुई जो उसने लंबे समय से अनुभव नहीं की थी। यह एक छोटा कदम था, लेकिन यह उनके रिश्ते में एक बड़ी छलांग की तरह लगा। उसे पता था कि आगे और भी चुनौतियां होंगी, निराशा और गलतफहमी के और भी पल होंगे, लेकिन वह ये भी जानता था कि वे एक दूसरे का साथ देंगे। जब वे रात में पढ़ते थे तो केवल पन्नों की सरसराहट और कभी कभी चिप्स की खनक की आवाज आती थी। सुनील खुद को कृतज्ञता महसूस करने से नहीं रोक पाता था, काजल के धैर्य के लिए, उसके प्यार के लिए और उस शांत शक्ति के लिए जो उसने उनके अस्त व्यस्त कॉलेज जीवन में लाई थी। और जब उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें उसके काम पर केंद्रित थीं, उसकी पेंसिल पूरे पृष्ठ पर साफ सुथरे सटीक स्ट्रोक में चल रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि शायद, बस शायद, वह भी क्रम में सुंदरता की सराहना करना सीख सकता है। अगले कुछ हफ्तों में सुनील की आदतों में उल्लेखनीय बदलाव आया।
वह व्यवस्थितता के शांत क्षणों का आनंद लेने लगा, ये जानने की संतुष्टि कि सब कुछ ठीक कहाँ है। वह आम क्षेत्र में उनकी सुबह की चाय का भी इंतजार करने लगा। साझा मौन एक आरामदायक दिनचर्या थी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती थी। एक सुबह जब वे अपनी सामान्य जगहों पर बैठे थे, काजल बोली, तुम्हें पता है, उसने कहा, उसकी आवाज सोच में थी, मैं सोच रही थी कि क्या हुआ। सुनील का पेट सिकुड़ गया। उसे उम्मीद थी कि उसे फिर से व्याख्यान मिलेगा या उसके गलत काम की याद दिलाई जाएगी। लेकिन उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमारे पास खुद की जगह, खुद से निपटने के तरीके होना जरूरी है। लेकिन शायद हम संतुलन बना सकें। उसके सुझाव ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने उसकी ओर देखा, वास्तव में उसकी ओर देखा, और उसकी आंखों में ईमानदारी देखी। मुझे ये पसंद आएगा, उसने गंभीरता से कहा। मैं इस पर काम करता रहूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, एक ऐसी जगह जहां सुनील की अव्यवस्था काजल के क्रम के साथ सह अस्तित्व में रह सके। ये सही नहीं था। ऐसे दिन भी थे जब उसके कपड़े उसके कमरे में गिर जाते थे और उसे अपने डेस्क को फिर से व्यवस्थित करने से बचने के लिए अपने दांत पीसने पड़ते थे, लेकिन यह उनका था, एक दूसरे के प्रति उनके प्यार और सम्मान का प्रमाण। एक शाम जब वे दोनों एक विशेष रूप से व्यस्त दिन के बाद अपने बिस्तर पर गिर पड़े, सुनील ने काजल की ओर देखा। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। तुम्हें पता है क्या वाकई पागलपन होगा? उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। क्या, अगर मैं तुम्हारे कपड़े तह करना शुरू कर दूं? उसने कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। काजल ने उसे बिना पलक झपकाए देखा। तुम हिम्मत नहीं करोगे, उसने चुनौती दी। उसकी आवाज में मनोरंजन और भय का मिश्रण था। लेकिन अगली सुबह उसने पाया कि उसके कपड़े बड़े करीने से तह करके उसके दराज में रखे हुए थे, और सदमे और अविश्वास के बीच उसने महसूस किया कि उसके सीने में कुछ गर्माहट फैल गई है। यह एक इशारा था, छोटा लेकिन महत्वपूर्ण, जिसने उसे दिखाया कि सुनील वास्तव में बदल गया था। वे नाश्ते के दौरान इस पर हंसे, अतीत का तनाव भूल गए। यह एक नया दिन था, एक नई शुरुआत थी, और जब वे एक साथ कक्षा में गए तो छात्रावास की दीवारें उनके विकसित होते रिश्ते के वादे से गूंज उठीं। वे अभी भी मंजिल के अजीब जोड़े थे, लेकिन अब उनके बीच समझ की एक अंतर्निहित धारा थी। एक दूसरे के बटन दबाने और अपने मतभेदों की सराहना करने के कार्य के माध्यम से एक बंधन मजबूत हो गया था। और कॉलेज जीवन की हंसी और अराजकता के बीच उन्होंने अपनी खुद की अनोखी तरह की सद्भाव पाया। लेकिन ब्रह्मांड के पास एक आखिरी चाल थी। उस दोपहर जब वे अपने कमरे में लौटे तो उन्होंने अपने दरवाजे पर एक नोट पिन किया हुआ पाया। ये छात्रावास प्रबंधन से था, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि अगली सुबह एक आश्चर्यजनक कमरे का निरीक्षण किया जाएगा। काजल का दिल डूब गया। यह उसका सबसे बुरा सपना था। एक बाहरी व्यक्ति के बारे में सोचना जो अक्सर कमरे के उसके हिस्से को घेर लेता था, असहनीय था। लेकिन उसने सुनील की ओर देखा, और उसकी आंखों में एक चुनौती के साथ चमक थी। ऐसा लगता है कि हमें एक साथ काम करना होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हमें उनके आने से पहले इस जगह को बेहतरीन स्थिति में लाना होगा। काजल ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन अपने होठों पर मुस्कान नहीं रोक पाई। ठीक है, उसने कहा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम कुछ भी गड़बड़ न करो। वे शाम भर साथ साथ काम करते रहे, जबकि सुनील ने काजल की सावधानीपूर्वक तय करने की तकनीक पर अपना हाथ आजमाया, और उसने उसे बिस्तर को इतना टाइट बनाने की कला सिखाई कि आप उससे एक सिक्का उछाल सकें। वे झगड़ते और मजाक करते, लेकिन उनके साझा मिशन में एक सौहार्द की भावना थी। सुनील ने पाया कि उसकी सफाई की रस्मों की व्यवस्थित प्रकृति ने उस पर एक अजीब, सुखदायक प्रभाव डाला था, और काजल ने स्वीकार किया कि उसकी ऊर्जा के सहज विस्फोट ने चीजों को बहुत नीरस होने से बचाया। जब तक वे काम पूरा कर चुके, कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी पत्रिका में छपा हो, हर वस्तु अपनी जगह पर, हर कोना चमक रहा था। वे पीछे हट गए और अपनी कारीगरी का निरीक्षण किया, थके हुए लेकिन गर्वित। और जब वे उस रात अपने बिस्तर पर चढ़े, तो काजल सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि शायद, बस शायद, वह सुनील को फिर से अपने कपड़े तह करने देगी। अगली सुबह छात्रावास प्रबंधक आया। उसके सख्त चेहरे से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसने कमरे के चारों ओर देखा, उसकी आंखें एक बाज की सटीकता के साथ जगह को स्कैन कर रही थीं। सुनील ने अपनी सांस रोक ली, अपरिहार्य डांट की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, उसने कहा, अपने क्लिपबोर्ड पर एक नोट बनाते हुए। ये वर्षों में मैंने इस फर्श को सबसे अच्छा देखा है। काजल मुस्कुराई, और सुनील को अपने सीने में गर्व महसूस हुआ। उन्होंने मिलकर यह काम किया था, अपनी बेमेल दुनिया को व्यवस्था और शांति के साझा स्थान में बदल दिया था। जब मैनेजर चली गई
तो उसने अपने पीछे एक क्लिक के साथ दरवाज़ा बंद किया, जो उनकी नई समझ को सील करने जैसा था। वे दोनों जानते थे कि उनकी दोस्ती एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई थी। उन्होंने सीखा था कि कभी कभी आपको नियमों को तोड़ना पड़ता है, या कम से कम उन्हें थोड़ा मोड़ना पड़ता है, ताकि सभी के लिए काम करने वाला संतुलन मिल सके। और ऐसा करने में उन्होंने एक दूसरे का समर्थन करने, साथ साथ बढ़ने और अपनी सभी विचित्र खामियों के बावजूद एक दूसरे से प्यार करने का एक तरीका खोज लिया था। कमरा, जो कभी परस्पर विरोधी आदतों का युद्ध क्षेत्र था, साझा अनुभवों और आपसी सम्मान का अभयारण्य बन गया था। और जब वे उस रात अपने बिस्तर पर लेटे थे, तो उनकी सांसों की हल्की गुनगुनाहट ही एकमात्र ध्वनि थी। सुनील ने अंधेरे में फुसफुसाया, धन्यवाद काजल, मुझे पागलपन में सुंदरता दिखाने के लिए। उसकी आवाज़, नर्म और नींद भरी, उसे वापस तैरती हुई आई। कभी भी सुनील, कभी भी। और इसके साथ वे नींद की शांतिपूर्ण आलिंगन में चले गए। कमरा उनकी नई एकता का प्रमाण था। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, भाई बहन पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए। उन्होंने एक दूसरे की विचित्रताओं को समझना, बिना शब्दों के संवाद करना और अपने साझा जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढना सीखा। लेकिन जैसे जैसे सेमेस्टर का अंत करीब आया, वैसे वैसे उन्हें एहसास हुआ कि हॉस्टल में उनका समय सीमित है। वे जल्द ही बाहर चले जाएंगे, अपने अपने रास्ते पर चलेंगे, प्रत्येक अपने सपनों का पीछा करेगा। इस विचार ने सुनील को एक कड़वी मीठी पीड़ा से भर दिया। वह जानता था कि अतीत के गंदे साफ युद्ध ने उन्हें आकार दिया था, उन्हें ऐसे सबक सिखाए थे जो वे हमेशा अपने साथ रखेंगे। एक दिन जब वे अपना सामान पैक कर रहे थे, सुनील एक मुड़े हुए कागज पर रुका जो उसके पुराने तौर तरीकों का अवशेष था। उसने उसे उठाया, उसे चिकना किया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे कूड़ेदान में रख दिया। यह उस अराजकता का प्रतीक था जिसे उसने कभी अपनाया था, उस यात्रा की याद दिलाता था जो उन्होंने साथ साथ की थी। जब वे अब परिचित कमरे में खड़े होकर अलविदा कह रहे थे, तो उनके बीच की खामोशी प्यार और कृतज्ञता के अनकहे शब्दों से भरी हुई थी। उन्होंने हंसी, आंसू और कभी कभी चिल्लाने की होड़ साझा की थी, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने विकास साझा किया था। और हालांकि वे इस जगह को पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ उन्होंने जो सबक सीखे थे वे उनके साथ रहेंगे। काजल अपने भाई की ओर मुड़ी, उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे और अधिक लचीला बनने के लिए प्रेरित करने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। और आखिरकार अपना बिस्तर बनाने के लिए, सुनील ने हंसते हुए कहा, उसकी आंखें भी नम थीं। मुझे साफ सुथरे कमरे का महत्व सिखाने के लिए धन्यवाद, उसने जवाब दिया, और हमेशा मेरी गंदगी को साफ करने के लिए मौजूद रहने के लिए, शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से। वे गले मिले, उनकी साझा यादों और उनके आगे के भविष्य का भार गर्मजोशी से गले लग गया। और जैसे ही वे एक नए दिन की चमकदार रोशनी में बाहर निकले, उन्हें पता था कि चाहे जीवन उन्हें कहीं भी ले जाए, उनके पास हमेशा ये कमरा, ये पल होगा जहां वे वापस आ सकते हैं। उनके छात्रावास अध्याय का अंत एक नई कहानी की शुरुआत थी, जहां उन्होंने अपने अतीत के सबक को अपने भविष्य में शामिल किया। वे हमेशा भाई बहन रहे, खून के रिश्ते से बंधे और साझा अनुभव। लेकिन अब वे दोस्त भी थे, जीवन के नृत्य में भागीदार, जो भी उनके रास्ते में आए उसका सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे वे चले गए, हॉस्टल का गलियारा शांत हो गया, उनके कमरे का दरवाज़ा उनके पीछे धीरे से बंद हो गया। लेकिन उनकी हंसी की गूंज, उनके रहस्यों की फुसफुसाहट और उनकी सुबह की दिनचर्या की गुनगुनाहट बनी रही, एक कोमल अनुस्मारक की कभी कभी सबसे बड़े परिवर्तन सबसे छोटे बदलावों से आते हैं। भाई बहन अलग हो गए, प्रत्येक अपने अपने अपार्टमेंट में कैंपस के बाहर चले गए। वे अक्सर एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन हॉस्टल, इसकी चरमराती हुई फर्श और पतली दीवारों के साथ, हमेशा उनके दिलों में एक विशेष स्थान रखता था। ये वह जगह थी जहां उन्होंने एक साथ रहना, एक दूसरे के मतभेदों को प्यार करना और वे लोग बनना सीखा जो वे बनने के लिए बने थे। और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका जीवन पूर्ण होता गया, उनकी दुनियाएं विस्तृत होती गईं। फिर भी उनके दिमाग के पीछे हमेशा उस छोटे, व्यवस्थित कमरे की छवि थी, जो कॉलेज के जीवन की अराजकता में उनके द्वारा पाए गए सामंजस्य का एक प्रकाश स्तंभ था। यह एक अनुस्मारक है कि चाहे दुनिया उन पर कितनी भी मुसीबतें क्यों न डाले, वे हमेशा साथ मिलकर इसे पूरा करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। सुनील और काजल की कहानी छात्रावास में समाप्त नहीं हुई, बल्कि उन्होंने वहां जो नींव रखी थी, वह आने वाले अनगिनत रोमांच और चुनौतियों में उनका साथ देगी। ये वह जगह थी जहां उन्होंने सीखा था कि कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ी ही जीवन को सुंदर बनाती है। और उस ज्ञान के साथ वे अपने जीवन के अगले चरण में कदम रखते हैं। जो भी उनके लिए इंतजार कर रहा है उसे व्यवस्था, सम्मान और प्यार की नई भावना के साथ निपटाने के लिए तैयार हैं।
सालों बाद जब वे एक भीड़ भरे कैफे में एक दूसरे के सामने बैठे थे, लटे की चुस्की ले रहे थे और अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहे थे, तो वे खुद को रोक नहीं पाए और हंसे कि वे कितने बदल गए हैं। सुनील ने अपने खुद के तरीके की व्यवस्था पा ली थी, एक नियंत्रित अराजकता जिसने उसे काजल को पागल किए बिना रचनात्मक होने की अनुमति दी। और काजल, जबकि अभी भी दिल से एक साफ सुथरी सनकी थी, उसने चीजों को जाने देना, उस अप्रत्याशित खुशी की सराहना करना सीख लिया था जो एक ऐसे कमरे में मिल सकती थी जो हमेशा सही नहीं होता था। उन्होंने अपने भविष्य, अपनी आशाओं और आशंकाओं, उन लोगों के बारे में बात की जिनसे वे मिले थे और जो सबक उन्होंने सीखे थे। और जब बाहर सूरज डूब रहा था और उनके चेहरों पर गर्म चमक आ रही थी, तो उन्हें एहसास हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण सबक वह था जो उन्होंने उस छोटे से कमरे में सीखा था, समझौता, समझ और एक साथ बड़े होने से उत्पन्न होने वाले अटूट बंधन का महत्व। उन्होंने मौन टोस्ट में अपने मग उठाए, अतीत के प्रति एक इशारा और भविष्य को गले लगाया। उनके रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन उन्हें जोड़ने वाला धागा मजबूत बना रहा, जो उनके साझा अनुभवों के ताने बाने में बुना गया था। छात्रावास उनका प्रशिक्षण स्थल था, और अब जब वे खुले दिल और व्यवस्थित सूटकेस के साथ दुनिया का सामना कर रहे थे, तो उन्हें पता था कि वे कुछ भी जीत सकते हैं। सुनील और काजल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उनके छात्रावास के दिनों का अध्याय समाप्त हो गया था। वे अपनी हंसी की गूंज और अपने झगड़ों के भूतों को पीछे छोड़ गए थे, लेकिन वे हर नए कमरे में जो ज्ञान और प्यार उन्होंने पाया था, उसे साथ लेकर गए थे। और जैसे ही वे रात में बाहर निकले, दुनिया थोड़ी कम डरावनी, थोड़ी अधिक प्रबंधनीय लगी, क्योंकि उनके पास एक दूसरे थे। और क्या ये वह सब नहीं है जो हम में से कोई भी वास्तव में कभी मान सकता है? साल बीत गए और उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते गए। सुनील ने एक अनोखी स्टार्टअप में सफलता पाई, जो उसी अव्यवस्था पर पनपी जो उन्होंने कभी उनके साझा स्थान पर लाई थी, जबकि काजल व्यवस्था के प्रति अपने अटूट समर्पण के साथ कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ती गई। फिर भी समय सीमाओं और महत्वाकांक्षाओं के तूफान के बीच वे सबसे अच्छे साथी बने रहे, जो एक दूसरे के वाक्यों को पूरा कर सकते थे और एक दूसरे की जरूरतों का अनुमान लगा सकते थे।